बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग राम कथा कहते हैं अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक भजन गुनगुना लेते हैं। ये गोस्वामी बिंदु जी का भजन है और इसके भाव कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपको संसार सागर से पार जाना है तो आप भगवान का भजन करिए, श्याम सुंदर का भजन कीजिए। वही एक साधन है संसार सागर से पार जाने के लिए। भजन श्याम सुंदर का, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, चढ़ोगे सभी के हृदय पर सदा तुम। जो अभिमान गिरि से, अभिमान के पर्वत से, जो अभिमान गिरि से उतरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। छलक ही पड़ेगा, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। जो द्रग बिंदु से, द्रग बिंदु आंखों के आंसुओं से, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। जो द्रग बिंदु से रोज
भरते रहोगे जो द्रग बिंदु से रोज, भरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी कर तूती। चले चित्रकूट ही भरतो, चार चले तिरहूति। तो राजा जनक ने जब समाचार मिला उनको दशरथ जी के स्वर्गवास का, तो उन्होंने अपने जासूसों को भेजा कि जाओ अयोध्या में अभी क्या स्थिति है देख कर आओ। तो दूतों ने आकर के बताया जो सच्चा था कि हाँ सही है कि उनका निधन हो गया है। और भरत जो है चित्रकूट के लिए चल पड़े हैं प्रभु राम को मनाकर वापस लाने। और उसके बाद क्या हुआ, वो लोग जा कर के उनको राजा जनक को पूरी बात बताई। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। जब उन दूतों ने आकर जनक जी को सारा समाचार बताया और भरत जी के बारे में बताया, अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया जो उन्होंने दूतों ने, जो जासूस जो भेजे थे उन्होंने, चर कहते हैं उनको उसमें। तो उसे सुनकर जितने ग्रह कुटुंबी और वहाँ उनके जनक जी के सब परिजन हैं, पूर्ववासी हैं, वो सब जो हैं व्याकुल हो गए स्नेह से भरत जी के प्रेम के बारे में सुनकर। धरि धीरजु करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, हाय गय रथ बहु जान सवारे। भरत, इनको जनक जी को जो पता चला इस बारे में, तो उन्होंने जो है धीरे धीरे करके भरत जी की बड़ाई की, उनकी प्रशंसा की और अपने सब अच्छे अच्छे योद्धाओं और इनको सचिवों वगैरह को बुलाया। घर नगर और देश की रक्षा का भार छोड़ करके उनको, और घोड़े हाथी रथ सहित बहुत सी सवारियां सजवाई जनक जी ने। वो भी चित्रकूट आ रहे हैं। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमग महिपाला। सब सजा करके जो है चल पड़े वो। उन्होंने रास्ते में विश्राम भी नहीं किया राजा जनक ने और उनके साथ आए पूर्ववासियों और रानियों ने। अब भोर रही आजू नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। प्रातःकाल उन्होंने प्रयागराज में स्नान किया जनक जी और उनके समाज ने, और फिर उसके बाद जमुना जी को पार किया। खबर लेने हम पठये नाथा, तिन कहीं अस मही नायु माथा। सात किरात छह सातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीन्हे। तो इसके बाद उन्होंने अपने दूतों को खबर लेने के लिए भेजा जमुना पार उतरने के बाद। और क्या हुआ
कि दूतों ने वहाँ जा कर के मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, और कोई 6-7 भील भी उनके साथ आए थे, राजा जनक ने पहुँचा दिया था। और दूतों ने वहाँ से जो है तुरंत विदा मांगी। सुनत जनक आगवन सब हर्ष अवधु समाजु, और रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विपस सुर राजु। जनक जी जो हैं उनके आगमन के जब समाचार सुना तो अवधपुरी वासी जो हैं सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। रघुनंदन नहीं संकोच बढ़, भगवान राम संकोच में पड़ गए कि ससुर आ रहे हैं, हम इनको क्या क्या कहा जाएगा। सोच विवश सुर राज, अब उधर इंद्र भी सोच में पड़ गए, जनक जी आ रहे हैं, अब ये मना के अगर वापस ले जाएंगे राम को तो फिर हमारा क्या होगा, राक्षस तो मारे नहीं जाएंगे। सबको अपनी अपनी चिंता। गरई गलानी कुटिल कय के काही कहे केहि दूषण दे, असमन आनी मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल का के ही मन सोच में पड़ गई, पश्चाताप में परेशान हो जा रही है कि पता नहीं किससे क्या कहे वो कुछ समझ में उसके आता नहीं है, किसको दोष दे। असमन आनी मुदित नर नारी, जनक जी आ रहे हैं ये जानकर के सब प्रसन्न हो गए। और भयउ बहोरी रहब दिन चारी, तो अब उनके वो समझ रहे हैं कि भाई अब ये आ रहे हैं तो ये भी 2-4 दिन तो रहेंगे ही, तो इतने दिन तो हमें प्रभु राम का साथ मिल जाएगा। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको, करिम जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह से वो दिन बीत गया। सुबह सब लोगों ने स्नान किया और करिमज्जन पूजा ही नर नारी, और देवताओं की पूजा कर रहे हैं सब स्त्री पुरुष, और उसमें गौरी जी की पूजा है, गणेश जी की है, महादेव जी के है, सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं वो लोग। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनमहि अंजुली अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। सब देवताओं से कह रहे हैं, लक्ष्मी भगवान विष्णु की भी पूजा की, उनके चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़ करके आंचल फैला करके विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, भगवान राम अवध के राजा हो जाएं और हमारी रानी जो है जानकी जी हो जाएं, ऐसी कुछ कृपा कीजिए। सुबस बसऊ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहूँ जुअ राजा, यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। सब समाज जो है अयोध्या का सुख पूर्वक रह सके और रामचंद्र जी जो है भरत जी को युवराज बना दें। हे देव, सुख रूपी इस अमृत से सबको सींच दीजिए, जितने अवधपुरवासी सब लोग हैं, और जो है जगत में जो है जीने का उन्हें लाभ दीजिए, वो जी सकें सुख से। गुरु समाज भाई न सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय मांग सबको। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, गुरु जी के साथ पूरे अयोध्या पुरवासियों के साथ जो है रामचंद्र जी वहाँ के राजा बने हमारे अयोध्या के,
और उनके राजा रहते तो किसी को कोई दुख कष्ट तो होगा नहीं। सुनि सने हमय पुरजन बानी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य करम करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की जो प्रेममयी वाणी है वो सुन करके ज्ञानी मुनि भी जो है अपने योग और वैराग की निंदा करते हैं, क्योंकि इनका प्रेम अगाध है। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्री राम जी के जो उनको जाकर दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लाहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच मध्यम जो जिस तरह का है, जिसका जैसे उचित है वैसे प्रणाम कर रहा है, प्रभु राम को के दर्शन प्राप्त कर रहा है। और सावधान सबहि सन्मानहि, सब सावधान पूर्वक सम्मान कर रहे हैं प्रभु का। और सभी जो है कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना प्रशंसा कर रहे हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी जो है वो प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। और शील सकोच सिंधु रघुराऊ, शील संकोच और इस सब के तो वो सागर हैं प्रभु राम। सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव, सुंदर हैं, उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं। और क्या है, उनका स्वभाव जो है वो सरल है, बहुत ही सरल है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। सब आपस में पूर्ववासी गुण गा रहे हैं प्रभु राम के, और सब निज भाग सराहना, सब अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। क्यों? हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, हमारी तरह से पुण्यात्मा इस संसार में बहुत कम लोग हैं। क्यों? जिना ही राम जानत करि मोरे, जो रामचंद्र जी जिन्हें अपना करके जानते हैं, अपना मानते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनियावत मिथिलेशु। सहित सभा संभ्रम उठ्यो, रवि कुल कमल दिनेशु। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। प्रस्थान। जय जय श्री राम।